सुनीता का दिल आज बहुत उदास था। वह मन को हल्का करने के लिए घर से बाहर सड़क पर घूमने निकल आई थी। वह शाम के लंबे होते साओं में चुपचाप गुमसुम से चली जा रही थी कि अचानक किसी ने उसे पुकारा, सुनिए। सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का उसे आवाज़ दे रहा था। सुनीता ने गौर से लड़के को देखा। कंधे पर बड़ा सा बैग, 6 फीट हाइट, चौड़े कंधे और मासूम सूरत, मगर चेहरे पर उदासी। जब व्यक्ति खुद उदास होता है तब उसे कोई अपने जैसा मिल जाता है तो बात करने का दिल हो ही जाता है। वह रुककर बोली, जी कहिए। लड़के ने बैग को नीचे रखा, फिर बोला, घर जा रहा हूँ मगर जेब में किराया नहीं है। क्या आप मुझे 200 रुपये उधार देंगी? वह फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, भिखारी तो नहीं लगते, हट्टे कट्टे लगते हो, फिर अनजान लड़की से उधार मांग रहे हो। लड़का बोला, एड्रेस दे दो, जब भी दिल्ली आऊँगा तब आपके पैसे लौटा जाऊँगा। सुनीता सड़क किनारे पेड़ के नीचे लगी बेंच पर बैठ गई, फिर बोली, बैठ जाओ, थक गए होगे, पहले अपने बारे में कुछ बताओ, फिर पक्का मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। सुनीता आज बहुत उदास थी। आज उसकी सगाई टूट गई थी। ऐसे आदमी ने धोखा दिया था जिससे वह प्यार भी करती थी। वह उसके साथ ही एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। 1 साल पहले उससे मिली थी, फिर दोनों में प्यार हो गया। 4 महीने पहले दोनों के घर वालों की सहमति से सगाई हो गई थी। कुछ दिन पहले ही उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई थी। वह सरकारी क्लर्क बन गया था। सरकारी नौकरी लगते ही वह अपनी औकात दिखा गया और सगाई तोड़ दी। सुनीता विधवा माँ की अकेली संतान थी। अचानक उम्मीदें टूटी तो वह भी टूट गई थी। दर्द दिल में इतना था कि समा ही नहीं रहा था। बेंच पर बैठने के बाद वह लड़का बोला, गांव का रहने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ, यहाँ रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्री का एग्जाम पास कर चुका हूँ, अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मगर अचानक घर में प्रॉब्लम हो गई है। तैयारी के लिए बड़ा भाई खर्चा भेज रहा था, मगर कुछ दिन पहले ही वह अलग हो गया है। अब घर में सिर्फ मेरे बूढ़े माता पिता है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह मेरी तैयारी का खर्चा उठा सके। सुनीता उदास होकर बोली, जब अपने मजदार में साथ छोड़ते हैं तब दर्द बहुत होता है ना। वह बोला, होता तो है, मगर क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। वह कुछ सोचकर बोली, कितना खर्चा हो जाता है यहाँ हर महीने तुम्हारा? वह बोला, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद अगली ट्रेन रात 10 बजे बाद है, अगर हेल्प कर सकती हो तो कर दो। वह अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, कितने दुर्भाग्य की बात है, भविष्य में एक IAS बनने वाले लड़के को किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। लड़का स्वाभिमानी था, इस कारण उठते हुए बोला, बेइज्जती मत करो, उधार मांगा है लौटा दूंगा, अगर दे सकती हो तो दे दो, वरना चलता हूँ। सुनीता ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया, फिर बोली, मैंने पूछा था महीने में कितना खर्चा हो जाता है, मगर तुमने बताया नहीं। मैं प्राइवेट जॉब करके 20,000 महीने के कमा लेती हूँ। 10,000 में मैं और मेरी माँ का खर्चा आराम से चल जाता है। 10,000 मेरे पास बच जाते हैं। मैं चाहती हूँ ये 10,000 हर महीने तुम्हें दे दूँ। अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो बोलो। वह आश्चर्य से उसके मुंह की तरफ देखता हुआ बोला, पागल हो क्या? एक अनजान लड़के के लिए हर महीने 10,000 रुपये खर्च करने के लिए कह रही हो? वह बोली, सवाल मत कर, बता तू मेरे लिए IAS फाइट करेगा? लड़का सदमे में आ गया, बोला, क्या चाहती हो? वह बोली, कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि तू IAS ही बने, नीचे की रैंक मुझे पसंद नहीं है। वह दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं IAS बनूंगा, मगर इसके बाद क्या? वह निर्विकार भाव से बोली, उसके बाद कुछ नहीं, तू नौकरी लगने के बाद मेरे पैसे लौटा देना। वह शंकित स्वर में बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ी हेल्प, तुम मुझे 200 रुपये ही दे दो। वह बोली, शायद मैं तुझे सनकी या पागल लग रही हूँ, मगर मेरी छोड़ो, अपने बारे में सोचो। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। मैं वादा कर रही हूँ ना, जब तक तू नौकरी में नहीं लग जाता तब तक तुझे पैसे देती रहूँगी। हाँ, तू कमज़ोर निकला, जॉब नहीं लगी, तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उसका एक ही उपाय है, अगर जॉब ना लगे तो चुपके से यहाँ से भाग जाना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। लड़का बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? वह बोली, आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? मंजूर है तो बोलो, वरना चलते बनो। वह शंकित स्वर में बोला, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा? लड़की बोली, नहीं। वह बोला, माँ कहती है
अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा हो तो मत लेना, उसमें जरूर कपट छुपा होता है। वह खड़ी होते हुए बोली, ये लो 200 रुपए, आईएएस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह उठकर चलने लगी तो लड़का बोला, मैं बनूंगा आईएएस, मुझे मंजूर है तुम्हारा प्रपोजल। वह कुछ ना बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। इसके बाद उसने अपने घर के नज़दीक ही उसे एक सस्ता सा कमरा किराए पर दिलवाया। जगह भी ऐसी देखी जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना होता हो। फिर उसे पहले महीने की किस्त 10,000 रुपये दे दिए। लड़का, जिसका नाम विनोद था, अपनी तैयारी में लग गया। सुनीता की माँ को जब ये सब पता चला तो बोली, पागल हो गई क्या, एक अनजान लड़के पर इतने पैसे लुटा रही है। एक बार चोट खाकर भी तेरी समझ के नहीं आया क्या? ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपना देखती है। सुनीता बोली, चोट का इलाज ही चोट है माँ, एक अनजाने में लगी, दूसरी जानबूझकर खाना चाहती हूँ। माँ बोली, कोई और लड़का मिल जाएगा, यूँ पैसे मत उड़ा, शादी पर बहुत पैसे लगेंगे, इसीलिए पैसा जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वह बोली, पैसे ही तो जोड़ रही हूँ माँ, विनोद को दे रही हूँ, वह नौकरी में लगते ही एक साथ सारे पैसे लौटा देगा। माँ बोली, तू बहुत भोली है, इसलिए लोग तुझे ठग लेते हैं। दीपक को सरकारी जॉब के लिए तुमने ही तो मोटिवेट किया था, मगर अंजाम क्या हुआ, क्लर्क बनते ही छोड़ दिया तुझे। सुनीता ने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, उस क्लर्क को ही तो उसकी औकात याद दिलानी है माँ, बहुत दुखता है माँ, यहाँ कलेजे में एक पत्थर सा बन गया है, पिघलता ही नहीं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू उतर आए। 2 महीने तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद विनोद ने परीक्षा दी। परीक्षा देकर वह गांव चला गया। आईएएस बनना इतना आसान कहाँ होता है। देश के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट लाखों की संख्या में परीक्षा देते हैं, चयन लगभग 1000 का ही होता है। जब रिजल्ट आया तो विनोद कुछ अंकों से रह गया। रिजल्ट आने के अगले ही दिन वह गांव से लौट आया था। वह सुनीता के पास आया और बोला, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपये, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मैंने बहुत कोशिश की मगर फेल हो गया, अब और नहीं पढ़ूंगा, गांव में रहकर कोई काम करूंगा। सुनीता बोली, ये पैसे वापस गांव भेज दो, तुम शायद किसी से ब्याज पर लाए हो, तुमने वादा किया था कि नौकरी लगने के बाद पैसे लौटाओगे, इसीलिए मैं पैसे नहीं लूँगी। वह बोला, स्वाभिमानी हूँ, मेरा भी अपना ज़मीर है, तुमने वक्त पर मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद, ये अपने पैसे पकड़ो, मैं चला। वह बोली, हार कर जा रहे हो, अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कहाँ हुआ है, एक मौका और खुद को दो। पढ़ाई में इतने वर्ष खराब हो गए, 1 साल और ख़राब कर दो। पहले अटेम्प्ट में बहुत कम लोग आईएएस बनते हैं। वह बोला, तुम्हारा कर्जा ज़्यादा हो जाएगा, अगर सफल नहीं हुआ तो कहाँ से चुकाऊंगा। सुनीता बोली, तुम घर जाने के ही काबिल हो, जाओ, तुमसे नहीं होगा, अगर होता तो फेल होने की बात नहीं करते। ये सोचो कि हर हाल में सफल हो जाओगे, फिर कर्जा चुकाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर वह एक और कोशिश करने के लिए रुक गया। इस बार वह खाना सुनीता के घर में ही खाता था, ताकि खाना बनाने में समय खराब ना हो। अब सुनीता ड्यूटी से आने के बाद उसे एक बार देख आती थी, कमरे की कुछ सफाई भी कर देती थी। मुख्य परीक्षा के कुछ ही दिन बचे थे, तब सुनीता ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह सुबह 4 बजे जाकर उसे उठाती थी, चाय बनाकर देती थी। वह टाइम पर नहीं उठता तो डांट देती थी। फिर विनोद की परीक्षा भी हो गई, सारे पेपर बढ़िया गए। पेपर देने के बाद वह घर लौट गया। इस बार सुनीता को पूरा विश्वास था कि वह सफल हो जाएगा। जैसी आशा थी वही हुआ, विनोद पास हो गया, उसे अच्छी रैंक मिली, इस कारण उसका आईएएस बनना तय था। रिजल्ट आने के बाद वह सेलिब्रेशन में बिजी हो गया। उसके गांव, स्कूल, कॉलेज और कई अन्य जगह पर उसका स्वागत सत्कार किया गया। उसके बाद वह जॉब के फॉर्मल प्रोसेस में लग गया। उसे सुनीता से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। हाँ, सुनीता ने उसे रिजल्ट के तुरंत बाद बधाई फ़ोन किया था। एक दिन जब सुनीता घर पर ही थी, उसकी खास सहेली का फ़ोन आया और बोली, जरा टीवी चलाकर देख, तेरे यूपीएससी फाइटर का इंटरव्यू आ रहा है। सुनीता ने तुरंत टीवी ऑन किया। उसने देखा जब विनोद से एक सवाल किया गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो, तब जो जवाब विनोद ने दिया उसे सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कह रहा था, मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को है, जिसे मैं जल्द ही सबके सामने लेकर आऊँगा। उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि वह बहुत प्यारी है
उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो हार चुका था मगर उसने मुझे फिर से खड़ा किया। मैं फिर हार गया, उसने दोबारा मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी सारी पढ़ाई, कोचिंग और दिल्ली जैसे शहर में रहने खाने का खर्चा उठाया। पत्रकार बोला, उसका नाम क्या है? वह बोला, उसका नाम सुनीता है। नाम के अनुसार ही वह नैतिकता की प्रतिमूर्ति है। मेरा तो वह स्वाभिमान है। अपना आगे का जीवन मैं उसके त्याग और समर्पण के लिए अर्पित करता हूँ। पत्रकार ने पूछा, क्या आप उससे शादी करने वाले हैं? विनोद का जवाब सुनने के लिए तो सुनीता की सांसें अटक गई, धड़कन जैसे ठहर गई, दिल धक धक करने लगा। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, अगर वह हाँ कहेगी तो मैं उसके साथ ही सारा जीवन बिताना चाहूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे कोई संभाल के नहीं रख सकता। इतना सुनते ही सुनीता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दिल में मीठा मीठा सा दर्द होने लगा। कलेजे में एक हुक से उठी और फिर वह फपक फपक कर रोने लगी। उसने विनोद से कभी प्यार का इजहार नहीं किया था, ना कोई शर्त रखी थी। वह तो अपने आप ही उसका हो गया था। उसने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह सुनीता के घर आ गया। अचानक उसे आया देखकर वह पहली बार उसके सामने घबरा गई। डांट कर बातें करने वाली आज उससे नज़र ही नहीं मिला पा रही थी। वह करीब आकर बोला, ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिलकर जाऊँ, इसीलिए चला आया। वह उसके इंटरव्यू से अनजान बनते हुए बोली, अपनी पहली सैलरी मेरे पास भेज देना और जाते समय पूरा हिसाब ले जाना, मैंने लिख कर रखा है। वह धड़कते दिल से बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरी सारी सैलरी की हकदार बन जाओ। सुनते ही सुनीता का दिल जोर से धड़का। वह कुछ कहना चाहती थी मगर जुबान हलक में अटक गई थी। वह आगे बोला, मुझे तू हमेशा के लिए चाहिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी डांट खाते हुए जीना चाहता हूँ। वह घबरा गई थी, बोली, मैं एक मामूली लड़की हूँ, मुझे तो एक क्लर्क ने ठुकरा दिया था, तुम्हें तो बहुत पढ़ी लिखी आईएएस लड़कियाँ मिल जाएंगी। वह बोला, तू मामूली नहीं है, तू बेहद खास है। मैं जानता हूँ एक क्लर्क ने तुमसे सगाई तोड़ ली थी। इस बात का मुझे पता चला तो मैंने दुगनी मेहनत से तैयारी की थी, सिर्फ इसीलिए कि मुझे तुम्हारा बनना था। सच बताऊं तो पहली बार फेल होने के बाद जब मैंने दोबारा तैयारी शुरू की थी तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे तुम्हारे लिए यूपीएससी फाइट करनी है, तुम्हें आईएएस की पत्नी बनाना है, ताकि वह क्लर्क जब कभी तुमसे मिले तो तेरे सामने नज़र ना उठा सके। विनोद की बातें उसके दिल में जख्मों पर मरहम बनकर दर्द मिटा रही थी। उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। वह आगे बोला, अच्छा हुआ जो उस क्लर्क ने तुम्हें ठुकरा दिया, अगर वह नहीं ठुकराता तो तुम मेरी किस्मत में कैसे आती। तुम बनी ही मेरे लिए हो, मुझे तराशने के लिए, मुझे संभालने के लिए। सुनो, मुझे तुम्हारी लत लग गई है, प्लीज मेरा हाथ थाम लो। सुनीता से और ज़्यादा देर नहीं रुका गया। वह झटके से विनोद के सीने से चिपक गई, फिर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू विनोद की शर्ट को गीली करने लगे। वह उसे गले से लगाए ही बोला, रो रही हो? वह बोली, हाँ, कुछ दर्द आंसुओं के साथ बह रही है, कुछ दर्द भी छट रहा है, लगता है अब फिर से जीने लगेगी। तुम सड़क पर बेबस मिले थे, क्या पता था जिंदगी के हकदार ही बन जाओगे। वह बोला, हकदार बड़ा प्यारा शब्द है, तू मेरी हकदार, मैं तेरा हकदार, मिलकर एक आशियाना बसाएंगे, एक दूसरे की उदासियाँ चुराएंगे, यूं ही कट जाएगा सफ़र जिंदगी का, साथ रोएंगे, साथ मुस्कुराएंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।